अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। कुदरती आफत अगर आ जाती है तो इंसानों से भूल जाता है, कुदरती मौत भी आ जाए इंसानों से भूल जाता है, लेकिन जो मौत किसी की लापरवाही से आए इंसान उसे कभी नहीं भूलता। मेरे साथ खतून मौजूद है, इनके खामद की वफात हो गई। किसकी वजह से? पूरे अमले की लापरवाही की वजह से। अस्पताल का पूरा अमला इसमें शामिल है, डॉक्टर इसमें शामिल है। मेरे साथ मजीद खतून है, इनसे बाकी वजह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या मसला हुआ था कि आपके खामद को कोई कोई बीमारी वगैरह थी? कोई नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, कोई किसी किस्म की, बस उनको हल्का सा चेस्ट पेन था। हमने बस उसकी वजह से हॉस्पिटल गए सुबह के टाइम, और जब हम सुबह उनको थोड़ी सी पेन स्टार्ट हुई है, तकरीबन कोई फजर के टाइम था, तो हमने कहा भी हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए वापसी पे ना उनको दिखा लेंगे। तो जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ के हम लोग वापस गए, हम न्यू हॉस्पिटल गए, हमने वहाँ पे चेकअप करवाया उनका इमरजेंसी में। तो डॉक्टर ने कहा भी, जब उनको बताया कि मुझे यहाँ पेन हो रही है चेस्ट में, तो अब कहते अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे सुबह बहुत ज़्यादा शदीद थी, तो उन्होंने कहा चलो आपकी ईसीजी करवा लेते हैं, शायद हार्ट का मसला ना हो आपको। तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि ईसीजी करवाएं। हम लोग गए हैं, ईसीजी करवाई है हमने, फिर वो रिपोर्ट हमने डॉक्टर को दोबारा दिखाई है। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक किया, वो कहते नहीं अल्लाह का शुक्र आपके अंदर को हार्ट का मसला नहीं है, वैसे कोई मस्कुलर पेन होगी जिसकी वजह से ये कि आपको लगा कि हार्डली कि ये है मस्कुलर पेन, सर्दी की वजह से या कोई ऐसा खिंचाव, कोई वजन उठाया उसकी वजह से हो सकते हैं। ये मियो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आपको कहा था? फीमेल डॉक्टर थी, उन्होंने हमें ये कहा था। ठीक है। तो उन्होंने एक मेडिसिन लिख के दी थी, उस वक्त उनको पेन नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी उन्होंने मेडिसिन दी। उन्होंने कहा जब ये पेन कभी होगी ना तब आपने खानी, ऐसे नहीं खानी टैबलेट ना। तो हम लोग बस आगे घर आ गए हैं और बस वो सो गए हैं। सुबह में थोड़ी देर के बाद फिर ये वापस आई हैं, तो उनको फिर वही पेन स्टार्ट थी। उस वक्त तो तकरीबन कोई 1 सवा 1 बजे का टाइम था जब उनको दोबारा पेन स्टार्ट हुई। तो वो उनको वो पेन की शिद्दत थी ना पहले से ज़्यादा थी, जिनकी वजह से वो बहुत तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भाग के भाई से कहा था भाई इनको बहुत पेन हो रही है, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो भाई आया, भाई कहते हैं जितनी इसको पेन हो रही है न्यू हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो हम इनको पास वाले गोशे शफा दिखा देते हैं, करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ जी, ये पास ही गुलशन अमीन उनकी मेन ब्रांच है ये वाली। तो क्या नाम है हॉस्पिटल का? नाम गोशे शफा। अच्छा, गोशे शफा। हाँ जी। तो हम लोग वहाँ चले गए, तो माशाल्लाह से खुद ही वो चल के गए हैं ठीक बाइक पे बैठ के। आगे हम जब हॉस्पिटल की गेट के पास पहुँचे हैं तो वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ, तो वो कहते हैं डॉक्टर चले गए हैं, अभी सेकंड शिफ्ट शुरू होगी। तो हम जाने लगे, हमने कहा फिर हम वापस म्यू में ले जाते हैं। तो साथ में पीछे से जो बाइक के पास पार्किंग वाला, तो कहते हैं डॉक्टर आ गए हैं। तो हमने कहा चलो फिर डॉक्टर आ गए, हम अच्छा, उन्होंने अपने पेशेंट को जाने नहीं दिया, उन्होंने हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जी हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो खुद ही पाँव से चल के ऊपर गए, आगे इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं थी, कोई बंदा नहीं था इमरजेंसी में। तो वो पहले बैठे रहे हैं, 3 देर बैठे रहे हैं। तो उसके बाद जब डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप आ जाए पेशेंट है, आई हैं, स्लिप पे मेडिसिन वगैरह लिखी है। उन्होंने कहा नहीं, जल्दी से पहले मेडिसिन वगैरह लिखी है, पूछती कि क्या हुआ है, कुछ खाया था आपने, इस तरह मतलब कि मैदे का मसला तो नहीं है आपको? हमने कहा नहीं कोई नहीं है, बस सुबह इनको पेन हुई है, तो अब एक पेन स्टार्ट हुई है। तो सुबह हम लोग भी गए, हमने दिखाया, उनको बताया हमने, उन्होंने उनकी वो वाली ईसीजी रिपोर्ट भी चेक की है। तो उन्होंने फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि ईसीजी करवाते हैं, शायद फिर हम भी चेक करें अपने एहतियात के लिए। उन्होंने ईसीजी दोबारा करवाई है। अच्छा, एक बार पहले आप लोग मियो हॉस्पिटल ईसीजी करवा चुके थे? हाँ जी, उधर हो चुकी थी, वहाँ पे कोई, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। ठीक है। जब इधर चेक करवाई, इधर भी यही दोबारा उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, इधर की भी ईसीजी रिपोर्ट सही आई थी। तो उन्होंने कहा फिर वही पेन है इनको ना, जो सर्दी की वजह से होती है, तो हम इनको एक पेन किलर इंजेक्शन है वो लगा देते हैं। उन्हें आई भी लगाई और पेन किलर इंजेक्शन लगाया, लेकिन फिर आराम नहीं आया। कहते चले मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। पीछे से पेशेंट की हालत खराब हो गई, ना नर्स ना कोई भी नहीं बंदा वहाँ पे था, वो तड़पते रहे। हॉस्पिटल इतना भरा है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर्स नर्स मौजूद ही नहीं है? कोई नहीं था, खाली था हॉस्पिटल, वहाँ पे कोई नहीं था। तो जब हम काफी देर तक वेट करते रहे, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती गई है। हाँ, वो तो बर्दाश्त से बाहर होगा ना, वो तो आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे, वो तड़प रहे होंगे। तो जी, तब मैंने जोर से चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा पेशेंट हमारे तड़प रहा है, आप लोग कहाँ है, कहाँ पे हमला, आप लोगों का इंसानियत बचाना लाजमी है, नमाज पढ़े। मैंने कहा नमाज माफ हो जाएगी, इंसानियत बचाए, पहले इंसानियत तो बचा रहे। तो अच्छा, नमाज पढ़ रहे थे कि झूठा बहाना था सिर्फ? वो हमें नहीं पता, वो कॉल पे बात कर रही थी। अच्छा, कॉल पे बात कर रही थी, और सिर्फ एक डॉक्टर थी वहाँ पे? हाँ जी, एक ही डॉक्टर आई है, लेकिन ऊपर स्लिप के उन्होंने 2 डॉक्टर का मेंशन किया है कि अवेलेबल है 2 डॉक्टर, लेकिन जबकि इमरजेंसी में एक भी डॉक्टर नहीं था जब हम लोग पहुंचे। तो
उन्होंने कहा भी वो आपको वैसे कंफर्म था डॉक्टर थी कि नर्सेस थी या कोई देखिए- वैसे ही उनका अमला था, क्लरिकल स्टाफ हो शायद? देखें हम लोग तो हॉस्पिटल गए, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर ही होंगे ना, हमें तो यही लगा कि वो डॉक्टर ही होंगी। जो उनका गेटअप था, जिस तरह वो थी दिख रही थी, तो उसका नाम अक्सा है। ठीक तो है। अब वो कह के चली गई हैं। उसके बाद वो उन्होंने जो मेल है नर्स थी उनसे उन्होंने कहा कि भी फ़ोन पे वो इंजेक्शन उधर पड़े हैं वो लगा दो। अब वो जी इंजेक्शन भी देख के कह रहा कौन सा लगाना है, मुझे बताया नहीं, पर्ची भी ये है वो। अब उसने कहा यही होंगे, ये सारे लगाने, लगा दो। 3 इंजेक्शन थोड़े अच्छा, लगा दिए। तीनों से तीनों ही लगा दिए? हाँ जी, आईवी में लगा दिए उन्होंने। तो उसके बाद भी उनकी पेन कम नहीं हुई। तो कहते हैं डॉक्टर उनको अभी भी पेन हो रही। कहता आप के पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करने दें, थोड़ा रिलैक्स करने। मैंने कहा 15-20 मिनट से ये ऊपर कौन कह रहा था रिलैक्स करने दें? ये वहाँ पे जो मेल खड़े हुए थे। अच्छा, मेल करे थे। वो वो तो डॉक्टर नहीं होंगे, वो क्लरिकल डॉक्टर स्टाफ। नहीं है वो, मुझे आइडिया नहीं है वो क्लर्क है क्या है, लेकिन टीका भी उन्होंने लगाया था? हाँ जी, वो उन्होंने आईवी में लगाया था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इंजेक्शन ड्रिप में लगाने हैं ना, वो उन्होंने लैदा मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने आईवी में लगा दिया, वो इंजेक्शन ड्रिप में लगने थे। और उसके बाद जब पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई, तब वही वाले जो मेल है, उन्होंने कहा डॉक्टर जल्दी से आ जाए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसको सांस नहीं आ रहा। वो कहते ऑक्सीजन लगाओ, मैं आ रही हूँ। ऑक्सीजन लगा दी, तो ऑक्सीजन से भी उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनका दम घुट रहा था ना। तो मुझे कह रहे मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने उनको कहा आप कोशिश करें, मुंह खोल के सांस लें, नाक से खींच के सांस लें, मुंह से निकालें। मैंने इस तरह उनको कहा, लेकिन वो कहते नहीं आ रही मुझे सांस। तो अच्छा, जिस डॉक्टर ने चेकअप किया था वो डॉक्टर वहां से चली गई थी? हाँ जी, चली। उसे पता था कि मतलब जो आदमी है उसको ज्यादा मसला नहीं है कोई? हाँ जी, वो कह रहे नहीं बस पेन है, तो वो इसलिए वो रिलैक्स, बिल्कुल वो इसलिए रिलैक्स होके चली हाँ, गई थी। हाँ जी, लेकिन जो इन्होंने टीके थे इनको लगाने नहीं आए, इन्होंने पता नहीं इनको साथ क्या हेरा फेरी की, इनको पता ही नहीं था कैसे लगना है, ड्रिप के अंदर लगा दिए। जो ड्रिप वाले टीके थे वो वैसे जिसम में लगा दिए। जी वही ना, अगर उनको पता होता तो वो ना लगाते ना। उनको पता ही नहीं था कि कहाँ लगाने, ड्रिप में लगाने हैं कि वेन में लगाने हैं, तो उन्होंने आईवी में डायरेक्ट लगा दिए। तो वो तो तड़पते होंगे बहुत ज्यादा। आप फुटेज भी उन्होंने वो वाली नहीं दिखाई जो होनी चाहिए, बस ये दी है हम लोगों को कि वो सही चल के आ रहे हैं, सही बैठ रहे हैं, सही लेट रहे हैं, यही हमें मिली है। मेरे पास सब चीज़ें हैं। उनके बाद उन्होंने जी इंजेक्शन, उनका डॉक्टर ने वहाँ एक इंजेक्शन पड़ा वो लगा दे। उनको ये नहीं पता कौन सा इंजेक्शन लगाना है। अब फिर ये अब जब 5वां 6वां इंजेक्शन ये वाला था जो डेजिफार्म का था, तो वो इंजेक्शन उन्होंने उठाया, टेबल के नीचे पड़ा हुआ था भरा हुआ फुल, तो वो इंजेक्शन उन्होंने जाके उनकी सीधी वेन में लगा दिए। जबकि उन्होंने कहा कि पेशेंट को आराम करने दे, सोना है, उन्होंने वो ड्रिप में लगाना था, इन्होंने फिर वो भी वेन में लगा दिया। जब वो इंजेक्शन लगा ना तो वो बहुत तड़पने लग गई थी, वो बिल्कुल ऐसे टांगे मारने लगे, कुछ उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, ऐसे मुंह से आवाज़ें अजीब अजीब सी। और वो बहुत बहुत ज़्यादा हैवी इंजेक्शन था जिनकी वजह से उनकी जो तबीयत एकदम बिगड़ी है। फिर उन्होंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा खांसियाँ ज़ोर से फुल जोर लगा के कि उनकी आंखों में ब्लड लाइन आ गई, उनका फेस एकदम रेड हो गया जिससे खून मुंह पे इकट्ठा हो गया। तो ये आप पास थी, आप कैसे बर्दाश्त कर रही थी? बर्दाश्त को डॉक्टर को मैं कह रही थी क्या कर रहे हैं आप, नहीं हो रहा तो रेफर कर दें, वो इधर होना है, जो हम कह रहे हैं वही उधर करेंगे। जबकि वो आंखों ही आंखों अच्छा, में कहीं जाने भी नहीं थे दे रहे? जी, वो आई कांटेक्ट से बात कर रहे थे उनके पास। वो मैं उनके फेस को देख रही थी, मैं फेस रीड कर रही थी क्या क्या आपस में कर रहे हैं, बहुत कुछ। मैंने कहा ना करें, अगर कोई ऐसा वो मसला तो है। लागर हो गए थे, वो तो सिर्फ आप पे थे उम्मीद है कि मुझे किसी तरह यहाँ से ले जाए। जी, बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि भाई निकले हम लोग यहाँ से, लेकिन वो कहते हैं यही करना है उन्होंने आपके पेशेंट के। अब आप हम लेके जाएंगे तो उन्होंने पकड़ना नहीं आपका पेशेंट पकड़ना नहीं है। बस यही चीज़ है। जब उन्होंने फिर पंप किया, उनकी चेस्ट पे पंप किया, वो जो एक ऑक्सीजन वाला पंप है वो लगाया, कभी जो माउथ वाला पंप है वो डाला, बहुत 15-20 मिनट वो किया। फिर कहते हैं आपकी ट्राई के लिए हम 15 मिनट और भी शॉर्ट बात है वो करते हैं, वो लगाया उन्होंने, कोई नहीं, क्योंकि उनसे पेशेंट एक्सपायर हो गया था, उनको पता हमने ये कर दिया, वो खुद घबरा रहे थे। कुछ आखिरी अल्फाज आपको किए थे आपके खामन ने? हाँ जी, उन्होंने मुझे यही कहा था कि मुझे ना मतलब सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटने लग गया। जब वो इंजेक्शन असर करने लगा था उन्होंने यही पास लिए थे बस। उसके बाद उन्होंने बोले नहीं, सिर्फ आंखों से आपको देखते रहे? मैं बुला भी रही थी, मैं चीख रही थी, मैं कह रही थी खोलो आवाज़। मैं अपने बेटे का नाम लेके कह रही थी कि आपको वो बहुत मिस करेगा, वो आपको ये कहेगा शरोज बुला रहा है आपको। मैं ऐसे कहती इमरान शरोज आपको बुला रहा है, उठो उठो। उन्होंने ऐसे हल्की से आँख खोली। उसके बाद जब उन्होंने जोर से लिया ना, उसके बाद उन्होंने आँख नहीं खोली। उसके बाद ये लोग कोशिश करते रहे, वो एक्सपायर हो गए थे, ये उनके ऊपर जुल्म ढाते रहे हैं, ये दबाते रहे हैं, पंप दे, क्या कर, कभी क्या कर। मैं तड़फी जा रही थी, मुझे देखा नहीं जा रहा था, मेरी जान बढ़ रही थी, मैं कैसे इसको उठा के ले जाऊँ, लेकिन उनसे एक्सपायर हो गया था वो। इन सारा अमला ये
जिम्मेदार अगर एजुकेटेड नहीं है तो इस अमले को नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में तो फिर हॉस्पिटल बंद कर दें। हम लोग तो यहाँ से छोटी सी तकलीफ लेके गए थे, वापसी पे हमें एम्बुलेंस में डाल के दे दिया। एक इतनी छोटी सी पेन से कोई मर सकता है। लोग हार्ट अटैक से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो छोटी सी पेन से उन्होंने हमें एक्सपायर करके दे दिया। आप मुझे ये बताएं, अब मेरा बेटा छोटा है, मैं अकेली, मुझे कौन संभालेगा? एक बेटा है? मेरा एक बेटा 6-7 साल का। हमें हमारे सर से छत छीन ली उन्होंने। हम अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करेंगे? फिर हम जैसी माएँ होती हैं अपने बच्चों को जहर दे देती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब मुझे इंसाफ चाहिए ना, तो मैं इसलिए हम लोगों से मीडिया से कॉन्टेक्ट किया था कि मेरी कोई बात सुन ही रहा था। हॉस्टल वाले हमें बंद करके, जाली वगैरह बंद करके, हम बाहर खड़े चीख रहे हैं, लाश को लेके एम्बुलेंस में डाल के, कोई हमारी नहीं सुन रहा था। हम बहुत भागे, इसलिए मैंने मीडिया की हेल्प ली। उसके बाद उन्होंने कोई ताउन वगैरह भी नहीं किया? हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं आपसे किया, कोई दाद रसी नहीं की? वो लोग बल्कि कह रहे थे, ये हमने कहा ना कि हम नहीं जाएंगे, कहता वीडियो बनाओ, नदी वीडियो बनाओ, ये लोग गलत कर रहे हैं। जबकि हमने कोई हाथ नहीं उठाया किसी पे, हमने कुछ भी। लेकिन भाई ने कहा था कि हमने एम्बुलेंस चलने नहीं देनी जब तक हमें यहाँ पे बंदा हमारा मार दिया, हमें बताएं ये इंजेक्शन लगाया, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। भाई का कलेजा फट रहा था ना बहन के आंसू देख के। जी, वो इमरान के बड़े भाई हैं, वो इमरान के बड़े भाई हैं जिन्होंने एम्बुलेंस को रोक, कहते हैं यहाँ से चले गए तो इन्होंने पीछे से सारा रिकॉर्ड खत्म कर दिया है, हमें अभी चाहिए, हमें अभी स्लिप निकाल के दो। अभी हमने सब कुछ लिया, लेकिन वो जो इंजेक्शन उन्होंने लगाए हैं वो तो हमें नहीं मिले। जिस इंजेक्शन से डेथ हुई है वो मेरे पास है, वो हमने निकाल लिया, उन्होंने छुपा दिया था, हमने ढूंढ लिया वो इंजेक्शन। निकाल लिया आपने? हमने निकाल लिया। सारी सूरत हाल आपके सामने है। पहले तो अस्पताल में अमला ही मौजूद नहीं था, ऊपर से लापरवाही, कोई डॉक्टर एमबीबीएस वहां पे मौजूद नहीं था जो उनको टीका लगाता, जो उनको मुकम्मल ट्रीटमेंट देता। ये सिर्फ पैसे बटोरने के लिए बैठे हुए हैं। इनकी लापरवाही की वजह से एक छोटे से मासूम बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया। ये खतून की आंखों में आंसू देख सकते हैं। इसका घर उजड़ गया है। साफ अल्फाज हैं उस औरत के कि हम जैसी खवातीन होती हैं जो बाद में खुदकुशियां कर लेती हैं अपने बच्चों समेत। क्या ऐसे करना चाहिए? ऐसे अस्पतालों का, ऐसे जगह जगह जो छोटे मोटे क्लिनिक खुले हुए हैं उनको नहीं रोका जाता। हमारी ऐसी नाअहल अदारे हैं कि इन चीजों को नहीं रोकते। अब इसकी दाद रसी करने वाला कौन है? अस्पताल वाले उल्टा इसी पे ब्लेम कर रहे हैं कि ये जबरदस्ती कर रही है, फजूल का चीखो पुकार कर रही है, उसका खामद चले गया है, वो रोए भी ना, वो चीखे भी ना, वो अपनी दास्तान भी ना सुनाए। क्या होगा हमारे मुल्क का? कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेजबान तलहा नवीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि इनको सब्र जमील अता फरमाएं। अल्लाह हाफिज।